बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 7 पर ऑलरेडी हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। दोनों वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए गए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 7 के चैप्टर की रीडिंग, उसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस, उसके वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। सेकंड वीडियो को हमने ओरल कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया था। उसमें हमने ओरल कम्युनिकेशन के टॉपिक, उसके बाद हमने उसमें रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक को कवर किया था। आज की वीडियो हम लैंग्वेज फोकस से स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज फोकस, लैंग्वेज जुबान, फोकस तवज्जो, लैंग्वेज फोकस जुबान पे तवज्जो, वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, के दिए हुए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें एंड लर्न देम, और उनको सीखें। ब्रेक द वर्ड्स इनटू इन सिलेबल्स, जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको तोड़े उनके सिलेबल्स में। एन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू, एक एग्जाम्पल दी हुई है ताकि आपकी मदद हो सके। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वर्ड्स, सिलेबिक फॉर्म और मीनिंग्स। हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स बने हुए हैं। फर्स्ट में वर्ड्स दिए हुए हैं, सेकंड में आप देखिए उनको तोड़ा गया है उनकी सिलेबिक्स में, सिलेबल्स में, और थर्ड में उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है विक्ट्री का, विक्टरी। विक्ट्री कहते हैं टू विन, जीतना। सेकंड वर्ड है हमारे पास डिफीट, डिफीट। इसमें देखिए इसको हमने 2 सिलेबल्स में डिवाइड किया है। इसमें 2 सिलेबल्स हैं, डिफीट टू लूज, हार जाना। थर्ड वर्ड है हमारे पास स्ट्रगल, स्ट्रगल। स्ट्रगल, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, स्ट्रगल कहते हैं कोशिश करने को। सिबलिंग, सिबलिंग, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। सिबलिंग कहते हैं अ ब्रदर और अ सिस्टर, भाई को या बहन को। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चीयरफुल, चीयरफुल, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। वेरी हैप्पी, बहुत खुश। लास्ट वर्ड है हमारे पास इंटरैक्ट, इंटरैक्ट, इसमें हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं। टू टॉक टू समवन, किसी से बात करना या मेल जोल रखना। आपको मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि आप एक नोटबुक खरीदें और उसमें रोज के हिसाब से एक न्यू वर्ड ऐड किया करें, उसके मीनिंग, उसके सिलेबिक, उसको सिलेबिक डिवीजन में लिखा करें ताकि आप रोज एक न्यू वर्ड सीखें। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, लर्निंग टू स्पेल। सेलेक्ट अ वर्ड फ्रॉम द यूनिट, आपने यूनिट के टेक्स्ट से एक वर्ड को सेलेक्ट करना है। इस एक्टिविटी को हम स्किप करते हैं। गेस द वर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास एक डैश दी हुई है, फिर ए लिखा हुआ है, फिर डैश है और फिर ई लिखा हुआ है। अब हमने इस वर्ड को कंप्लीट करना है। इसमें आता है GAME, सॉरी M और E ऑलरेडी दिया हुआ है, गेम। इसके अलावा इस यूनिट में एक और वर्ड भी है जो कि इसमें फिल हो सकता है, MAKE, मेक, बनाना, खेल, और सॉरी गेम, खेलना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रामर का, डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज जो कि किसी काम के होने को जाहिर करते हैं, और एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स जिसमें कोई काम हो रहा हो। आर व्हाट यू कैन डू और परफॉर्म, वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि हम कर सकते हैं या हम उसको कर रहे हूं या उसको हम कर सकते हों, डू और परफॉर्म। अब आए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, इन तस्वीर को देखें एंड रीड द एक्शन वर्ड्स। अब यहाँ पर हमारे पास एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स दिए हुए हैं।
चूज 5 दैट यू कैन डू इन द क्लासरूम। इनमें से कोई ऐसे 5 चूज करें जो कि आप क्लासरूम में कर सकते हो। आइए अब इनको देखते हैं। आस्क पूछना, कैच पकड़ना, कुक पकाना, बाउंस उछलना, क्लाइंब चढ़ना। इनमें आप देखिए हर पिक्चर में कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। बेक खाना बनाना, बेक कहते हैं ओवन में खाना बनाने को। क्लैप ताली बजाना, क्राई रोना, ब्रश ब्रश करना, क्लोज बंद करना, बाइट काटना, क्लीन साफ करना, कट काटना, बिल्ड बनाना या तामीर करना, कलर रंग भरना। अब ये सारे हमारे पास क्या हैं? ये सारे हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं। आप इनको देखें, ये कोई एक्शन हो रहा है, वो कुछ पूछ रहा है, वो कुछ पकड़ रहा है, वो कुछ बना रहा है, बच्चा रो रहा है, वो ब्रश कर रहा है, यहाँ पर वो अपने हाथ से कोई काम कर रहा है, काट रहा है, कुछ बना रहा है, यहाँ पर वो कलरिंग कर रहा है, यहाँ पर वो दरवाजा बंद कर रहा है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या था कि चूज 5 दैट यू कैन डू इन द क्लासरूम, कि इनमें से आपने कोई ऐसे 5 सेलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं जो कि आप अपने क्लासरूम में भी कर सकते हैं। जैसे आस्क पूछना, आप क्लास में टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा क्लैप आप क्लैपिंग कर सकते हैं। बिल्ड आप कोई चीज़ बना सकते हैं। कलरिंग आप कलर भर सकते हैं। क्लीन आप अपने क्लासरूम को क्लीन कर सकते हैं। क्लोज आप अपने क्लासरूम का जो डोर है वो क्लोज कर सकते हैं। आए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, के बयान करें कि तस्वीरों में क्या हो रहा है। चूज 1 पिक्चर एंड राइट, इन दोनों पिक्चर्स में से आपने एक पिक्चर को सेलेक्ट करना है और उस पर कुछ लिखना है। क्या लिखना है? फर्स्ट पैरा। डिस्क्राइब बयान करें। हाउ मैनी प्लेयर्स के कितने खिलाड़ी हैं। यूनिफॉर्म उन्होंने क्या पहना हुआ है। मूड उनका मूड कैसा है। गर्ल्स और बॉयज क्या वो लड़के हैं या लड़कियां हैं। गेम वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। सेकंड पैरा एक्शन वर्ड्स, आपने एक्शन वर्ड्स बताने हैं कि इनमें कौन से एक्शन वर्ड्स यूज हो रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। गेस हु विल विन, कि कौन जीतेगा। इफ यू वांट टू प्ले द गेम एटसेट्रा, क्या आप ये गेम खेलना चाहते हैं या नहीं। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने डिस्क्राइब करना है, किसी चीज़ को बयान करना है। बयान करने में आपने इन पॉइंट्स को कवर करना है। और सेकंड पैराग्राफ में आपने एक्शन वर्ड्स बताने हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कौन जीतेगा वगैरह वगैरह। आए अब इनको कवर करते हैं। नीचे आप पिक्चर्स को देखें, ये पिक्चर्स आपको स्क्रीन पे इंडिविजुअली शो भी हो रही होंगी। फर्स्ट पिक्चर को देखें। फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि हमारे पास इसमें 4 प्लेयर्स हैं, उन्होंने ग्रीन यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं। वो कौन सी गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट। आए फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्राइबिंग फर्स्ट पिक्चर, फर्स्ट पैराग्राफ। इन द फर्स्ट पिक्चर, पहली तस्वीर में वी सी 4 प्लेयर्स, हम 4 खिलाड़ियों को देख सकते हैं। वेयरिंग ग्रीन यूनिफॉर्म्स, जिन्होंने ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। दे ऑल हैव बिग स्माइल्स ऑन देयर फेस, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। एंड आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन, और वो बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वन ऑफ देम इज बैटिंग, ये देखें उनमें से एक जो है वो बैटिंग कर रहा है। द बॉलर इज थ्रोइंग द बॉल टूवर्ड्स द बैट्समैन, जबकि जो बॉलर है जिसके हाथ में बॉल है वो बैट्समैन की तरफ बॉल फेंक रहा है। द अदर 2 बॉयज आर फील्डिंग, जबकि बाकी जो 2 लड़के हैं वो फील्डिंग कर रहे हैं। इट इज़ वंडरफुल टू सी देयर जॉय एज दे इंजॉय द गेम, और ये बहुत
वंडरफुल बहुत हैरानगी की बात है, टू सी देयर जॉय उनकी खुशी देखना, एज दे एंजॉय द गेम के वो अपने गेम से बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हैं, वो उनको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब आप सेकंड पिक्चर देखें, सेकंड पिक्चर में क्या है, सेकंड पिक्चर में दो लड़के हैं जो कि क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। अब स्विमिंग हमारे पास क्या है, स्विमिंग हमारे पास एक एक्शन वर्ड है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। रीड द गिवन एग्जाम्पल्स एंड फिल इन द राइट आंसर्स। दिए हुए एग्जाम्पल्स को पढ़ें और सही जवाब से खाली जगह को पुर करें। राइट साइड में रीड मी को पढ़ते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स विद द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स इन डिफरेंट मीनिंग्स। यहाँ पर होमोफोन्स को डिफाइन किया गया है। होमोफोन्स आर वर्ड्स, होमोफोन्स ऐसे अल्फाज होते हैं विद द सेम साउंड, जिनकी साउंड सेम होती है बट डिफरेंट स्पेलिंग्स, लेकिन उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, एंड डिफरेंट मीनिंग, और उनके मानी भी मुख्तलिफ होते हैं। इनकी साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग्स और मीनिंग्स दोनों डिफरेंट हैं। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं ताकि आपको इसकी ठीक तरीके से समझ आ सके। फर्स्ट है हमारे पास आई विल राइट माई नेम। अब यहाँ राइट साइड पर आप देखें कि ये वर्ड भी हमारे पास राइट है और ये भी राइट है। ये वाला राइट है लिखना और ये वाला राइट है दुरुस्त या सही। देखें इसको प्रोनाउंस सेम किया जा रहा है लेकिन इनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट हैं और इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं। इसका राइट आंसर क्या है, राइट लिखना। सेकंड है शी एट अ डैश फॉर लंच। अब हमारे पास होमोफोन्स कौन से दिए हुए हैं, पियर और पेयर। पियर कहते हैं नाशपाती को और ये वाला पेयर है हमारे पास जोड़ा। तो शी एट अ पियर फॉर लंच, उसने दोपहर के खाने में नाशपाती खाई। थर्ड है हमारे पास द कैट डैश द रेस। अब ये वाला वन है जीतना और ये वाला वन है एक, तो इसमें आएगा वन जीतना। फोर्थ है शी थ्रू द डैश इन द एयर। ये ब्लू है मारना या फेंकना और ये वाला ब्लू है कलर नीला, इसमें आएगा ब्लू। फिफ्थ है हमारे पास देयर इज एन डैश इन द होल। आंट और आंट, ये वाला आंट है चच्ची या खाला फुप्पो और ये वाला आंट है चूंटी। देयर इज एन आंट इन द होल, सुराख में चूंटी है। सिक्स्थ है हमारे पास वी डैश द बेल रिंगिंग। ये वाला हियर है यहाँ और ये वाला हियर है सुनना। वी हियर हमने सुना, द बेल रिंगिंग हमने घंटे को बजते हुए सुना। लास्ट है हमारे पास आई सी अ डैश बजिंग अराउंड। ये वाला जो सिंगल ई के साथ बी है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला बी हमारे पास है मक्खी, तो इसमें आएगा बी, मक्खी वाला बी। आई सी अ बी बजिंग अराउंड, मैंने मक्खी को इर्द गिर्द भिनभिनाते हुए देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइटिंग का। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखें। फॉलो द माइंड मैप ऑन द टॉपिक स्पोर्ट्स एंड राइट अ यूनिफाइड पैराग्राफ। फॉलो द माइंड मैप, इस जहनी खाके को देखें ऑन द टॉपिक, जो कि टॉपिक किस मौजू पर है, स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स के मौजू पर है। एंड राइट अ यूनिफाइड पैराग्राफ, और उस पर एक मुत्तहिद पैराग्राफ लिखें। अब इसको देखते हैं, ये हमारे पास टॉपिक है स्पोर्ट और ये हमारे पास माइंड मैप दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स विद एग्जांपल्स, लोकल गेम्स एंड एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, माय फेवरेट गेम एंड रीजन, इंडोर गेम्स एंड एग्जांपल्स। इसको हम अब यहां से पढ़ते हैं। माइंड मैप ऑन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट इज अ फिजिकल एक्टिविटी। स्पोर्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या था, डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट का। तो अब हम यहाँ पर डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं। स्पोर्ट इज अ फिजिकल एक्टिविटी, कि स्पोर्ट हमारे पास एक जिस्मानी सरगर्मी है। फिजिकल एक्टिविटी, जिस्मानी सरगर्मी। प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, जो कि तफरीह का एहसास देता है, एंड जॉय और खुशी का एहसास देता है।
अब हमारे पास सेकेंड पॉइंट है आउटडोर गेम्स का। आउटडोर स्पोर्ट्स विद एग्जाम्पल्स, The games played in grounds are called outdoor games. For example, cricket, football, hockey, kabaddi, etc. अब ये वाला जो पॉइंट है ये इस वाले पॉइंट को कवर कर रहा है। आउटडोर स्पोर्ट विद एग्जाम्पल्स, आउटडोर स्पोर्ट्स क्या हैं? वो खेल जो कि ग्राउंड में खेले जाते हैं उनको आउटडोर गेम्स कहते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एटसेट्रा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, लेकिन इसको हमने पॉइंट्स में नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने कहा है कि यूनिफाइड पैराग्राफ लिखना है। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंडोर गेम्स एंड एग्जाम्पल्स का। There are many, the sports played in homes are called indoor games, कि ऐसे खेल जो कि घर के अंदर खेले जाते हैं उनको इंडोर गेम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लूडो, कैरम, चेस एटसेट्रा, जैसे कि लूडो, कैरम या शतरंज वगैरह। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारे पास लोकल गेम्स एंड एग्जाम्पल्स। There are many local games like गिल्ली डंडा, पिट्टू गरम एटसेट्रा also played in our society, कि ये मुकामी खेल भी हमारे माशरे में खेले जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स कीप अस फिजिकली फिट, ये जिस्मानी तौर पर हमें मजबूत रखती है, एंड मेंटली अलर्ट, और जहनी तौर पर हमें चौकन्ना रखती है। इट एड्स कॉन्फिडेंस, ये खुद एतमादी पैदा करती है इन चिल्ड्रन, बच्चों में, एंड हेल्प्स टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज इन देम, और उनमें रहनुमा बनने की खूबियों को फरोग देती है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास इसका सिक्स्थ पॉइंट, माई फेवरेट गेम एंड रीजन। आई लाइक टू प्ले चेस, स्क्रैम्बल, लूडो, ये तीनों हमारे पास इंडोर गेम्स हैं। एज इट इम्प्रूव्स माई मेंटल हेल्थ बिकॉज वी यूज अवर माइंड टू प्ले इट, कि ये मेरे जहनी सेहत को मजबूत बनाती है, क्योंकि इन गेम्स में, ये हमारे पास आउटडोर गेम्स नहीं है, इनमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं है बल्कि मेंटल एक्टिविटी है, ये जहन को मजबूत बनाती है। तो ये हमारे पास एक यूनिफाइड पैराग्राफ था। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्रिएटिव राइटिंग, इसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है राइट 4 लाइन्स ऑन गिवन हिंट्स टू एनालाइज द पिक्चर ए एंड बी। राइट 4 लाइन्स, 4 लाइन्स लिखें ऑन द गिवन हिंट्स। हमारे पास कुछ इशारे हैं, 4 इशारे दिए हुए हैं, उन पर हमने 4 लाइन्स लिखनी है टू एनालाइज द पिक्चर ए एंड बी, ताकि हम पिक्चर ए एंड बी का तज्जिया कर सकें। अब आप पिक्चर ए को देखें और पिक्चर बी को देखें। पिक्चर ए में आप देख रहे हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि पिक्चर बी में बच्चे कैरम खेल रहे हैं। हमारे पास हिंट्स क्या दिए हुए हैं? गेम, प्लेयर्स, एक्शन, योर ओपिनियन। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं गेम। क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, हाउएवर कैरम इज एन इंडोर गेम। के फर्स्ट पॉइंट में गेम की बात की गई है, तो आप यहाँ पर दोनों पिक्चर्स को देखें, एक क्रिकेट है, दूसरा कैरम है। तो क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, क्रिकेट आउटडोर गेम है। हाउएवर अलबत्ता कैरम इज एन इंडोर गेम, कैरम जो है ये हमारे पास एक इंडोर गेम है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास प्लेयर्स का। देयर आर 11 प्लेयर्स इन क्रिकेट, हाउएवर देयर आर 4 प्लेयर्स इन कैरम। कि क्रिकेट में हमारे पास 11 खिलाड़ी होते हैं, जबकि कैरम में हमारे पास 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन का। Cricket players has to make a lot of physical effort to win a match, but कैरम is a tabletop game। कि क्रिकेट खेलने के लिए जिस्मानी मुशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन कैरम जो है ये मेज़ पर खेले जाने वाली एक गेम है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास योर ओपिनियन का। एवरी गेम स्पोर्ट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स, कि हर खेल के अपने कुछ इम्पोर्टेंस, उसकी कुछ अहमियत है और उसके कुछ फ़वाइद हैं। हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेक अ स्पोर्ट डे इनविटेशन कार्ड। एक दावतनामा बनाएं। इनविटेशन कार्ड है दावतनामा। एन एग्जाम्पल इज गिवन टू हेल्प यू। आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई है। इनवाइट योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन को
दावत दें रिलेटिव्स अपने रिश्तेदारों को, टू सी यू प्लेइंग गेम्स ताकि वो आपको स्पोर्ट्स और गेम्स खेलते हुए देखें, राइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और दिए हुए मालूमात को लिखें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल दी हुई, एक सैम्पल दिया हुआ है, यू आर इन्वाइटेड फॉर वेयर डेट टाइम RSVP। यहाँ पर देखिए फॉर स्पोर्ट डे एक्टिविटीज आपने यहाँ पर लिखना है फॉर में आपने लिखना है कि स्पोर्ट डे एक्टिविटीज, वेयर आपने स्कूल का नाम या जो भी ग्राउंड है उसका नाम लिखना है, डेट मेंशन करनी है, टाइम मेंशन करना है। RSVP कहते हैं प्लीज रिस्पॉन्ड को। RSVP का मतलब ये है कि आप कार्ड पे पूछते हैं, जिसको आप इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि आप रिस्पॉन्ड करें कि आप आएंगे या नहीं आएंगे, जो भी फंक्शन है उस पर आप आएंगे या नहीं आएंगे। दे विल लेट यू नो इफ दे कैन कम और नॉट, वो फिर आपको बता देंगे कि वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। चूज व्हाट यू लाइक टू ड्रॉ, यहाँ पर आपको एक सैंपल दिया हुआ है, आप एक दूसरा सैंपल कार्ड बनाएं, इन्विटेशन कार्ड बनाएं और उसको अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स को दें ताकि वो आपको खेलता हुआ देखें और आपकी स्पोर्ट डे एक्टिविटीज पर आ सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फन रीडिंग। टंग ट्विस्टर्स हैं हमारे पास। लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, जितना तेजी से हो सकता है इसको बोलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। स्वैन स्विम ओवर द सी, स्विम स्वैन स्विम, स्वैन स्विम बैक अगेन, वेल स्वम स्वैन। ये टंग ट्विस्टर है, इसको पहले आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें आप, फिर आराम आराम से इसको तेजी से पढ़ते जाएं। यूनिट नंबर 7 हमारा यहीं पर एंड होता है। ये हमारी 3rd वीडियो थी। यूनिट नंबर 7 को हमने 3 वीडियोस में कवर किया है। थैंक यू।